हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि वेदर दिस पर्टिकुलर आईपीओ इज वर्थ अप्लाइंग और नॉट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन डेप्थ। आप इन वीडियोस को जाके भी एक बार जरूर देखिए। चलिए बात करें JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है एक काफी बड़ा ब्रांड अपने आगे होल्ड करती है। जो JSW ग्रुप है वो इनके प्रमोटर्स है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी ने ऑलरेडी 400 मिलियन रेज कर चुके हैं इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से। सिमिलरली मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, दिस इज कंपनी इज द सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इन ईयर 2022। तो कंपनी काफी ज्यादा अच्छी दिखती है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड। कंपनी काफी अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश्ड है कार्गो बिजनेस में, ये आपको मैंने बता दिया। बात करें आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं जो आईपीओ है वो स्टार्ट हुआ है सितंबर 25, 2023 एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इन दिस आईपीओ इज सितंबर 27, 2023। यानी कि कल का दिन आपके पास आखिरी दिन होने वाला है जब आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो ₹2 का है और प्राइस बैंड जो निकल के आता है 113 टू 119 पर शेयर है, राइट। अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि जब आप अपने एप्लीकेशन प्लेस करें तो उसमें कट ऑफ प्राइस यानी कि अपर प्राइस बैंड ही सेलेक्ट करें और 119 पर शेयर के नाम पे ही अपनी एप्लीकेशन को गो थ्रू कीजिए। जो एक लॉट है आपको उसमें 126 शेयर्स दिखने वाले हैं और साथ ही साथ एक बहुत पॉजिटिव बात यह है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कि ये जो पूरा का पूरा आईपीओ आ रहा है 2800 करोड़ रुपीस का, दिस इज गोइंग टू बी फ्रेश इशू। यस, ये पर्टिकुलर कंपनी एक नया अपने शेयर्स को रिलीज करने वाली है। कोई भी प्रोमोटर्स इसमें सेलिंग करता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका जो अलॉटमेंट होने वाला है वो ट्यूसडे अक्टूबर 3, 2023 को होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वेडनेसडे अक्टूबर 4, 2023 तक आ जाएगा। जो कंपनी की लिस्टिंग डेट है वो है फ्राइडे अक्टूबर 6, 2023 और साथ ही साथ अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करना है एज अ रिटेलर तो आपके पास रफली 15,000 रुपए बैंक अकाउंट में होने चाहिए विच विल गेट ब्लॉक्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। साथ ही साथ अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट 13 लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू निकल के आती है 1,94,922 और अगर आप स्मॉल HNIs में या बिग HNIs में पैसा लगाते हैं तो आप 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का पैसा यहां पे ब्लॉक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगा के, राइट। साथ ही साथ अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं जो QIBs यानी कि जो हाई नेट जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए 30% रखा गया है। NIs HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 15%। रिटेल शेयर काफी कम है, यहाँ पे 10% का ही ओनली रिटेल शेयर रखा गया है और एंकर लिस्ट यहाँ पे 45% जो एंकर इन्वेस्टर्स है वो आते हुए हमें दिखाई दिए हैं जो हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, राइट। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए हैं। आप देख सकते हैं कंपनी के एसेट 7,191 करोड़ रुपीस के थे मार्च 2020 में, जो बढ़कर 9,450 हो चुके हैं इन 31 मार्च 2023। कंपनी का रेवेन्यू भी सिमिलरली आपको जंप करता हुआ दिखाई देगा। हाउएवर एक मैसिव आपको अपरन आता हुआ दिखाई दिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम लास्ट फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च 2022 में इस पर्टिकुलर कंपनी ने 2,378 का रेवेन्यू किया और अगर आप देखिए मार्च 31, 2023 में यही रेवेन्यू बढ़कर 3,372 करोड़ हो गया। सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 330 करोड़ का था जो बढ़कर आपको देखने के लिए मिलता है 749.51 करोड़, विच इज अगेन ह्यूज थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। और मुझे लगता है कि जिस टाइप से ये पर्टिकुलर कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है और जिस टाइप से ये पर्टिकुलर कंपनी अपना पैसा रेज कर रही है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये जल्द ही आपको मोर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन दिखा सकती है इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस भी काफी अच्छा है। हाउएवर ये जो कंपनी की बोरोइंग्स है वो थोड़ी आपको अनकंफर्टेबल बना सकती है। अगर आप देखें तो कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो रफली अराउंड 4,243 करोड़ रुपीस की है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी पैसा रेज कर रही है ये आपको डेट क्लियर करता हुआ भी दिखाई दे सकती है इस पैसे से। बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तो आप देख सकते हैं कंपनी का पीई 29.67 का है और प्रायर टू आईपीओ इसका पीई 19.38 का था, विच वॉज वेरी रीजनेबल। मार्केट कैप 24,990 करोड़ रुपीस की है, विच मीन्स दिस पर्टिकुलर कंपनी इज गोइंग टू बी अ मिड कैप। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.33, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.49 एंड अर्निंग पर शेयर 4.12 का निकल के आता है, विच इज अगेन वेरी गुड in terms of the company,
राइट बात करें कंपनी के डायरेक्ट कंपटीटर की, तो मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट्स इस पर्टिकुलर कंपनी का डायरेक्ट कंपटीटर हो सकता है। एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई द जीएमपीज आर नॉट गोइंग ग्रेट इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ इज जो आईपीओ का कंपटीटर है उसका जो पी है वो आपको 24 पे देखने के लिए मिलता है, और ये जो पर्टिकुलर आईपीओ वैल्यूएशंस मांग रहा है वहां पे आपको इसका पी 29.67 देखने के लिए मिलता है। सो मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ इज not being highly recognized in the market, or there is no as such demand as of now in the market on the second day also right। बात करें कंपनी के एंकर लिस्ट की, तो आप देख सकते हैं ये कंपनी ने ऑलरेडी 1260 करोड़ रुपए एंकर लिस्ट से जुटा लिए हैं। और आप देखें यहाँ पे जो सम ऑफ द मार्की इन्वेस्टर्स है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, लाइक मॉर्गन स्टैनली, फुलरटन, एचएसबी ट्रस्ट, TA, the Master Trust Bank of Japan, Cohesion, MK, Best Ideas, BNP, परिबास, आर्बिट्राज, सभी आपको इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए हैं। सिमिलरली इंडिया के जो LIC, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ, सुंदरम, मैक्स लाइफ, UTI म्यूचुअल फंड्स, टाटा म्यूचुअल फंड्स, सभी ने इस पर्टिकुलर आईपीओ में बिड किया है और यहाँ पे माल उठाया है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। नाउ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी इज एक फ्रेश कंपनी है जो फ्रेश इशू लेके आ रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो इस पर बिलीव करते हैं और अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप एंकर लिस्ट की बात करें तो वहां पे आपको काफी बड़े नाम देखने के लिए मिल रहे हैं, विच गिव्स अस अ वेरी पॉजिटिव साइन टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। साथ ही साथ फाइनेंशियल्स भी कंपनी के मोर देन एवरेज आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। बात करें अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है 18 रुपए का, और अगर आप इसे अपर प्राइस बैंड यानी कि 119 रुपए पे ऐड करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 137 रुपीज देखने का मिलता है। तो आप यूं समझ लीजिए आपको एक्सपेक्टेड लिस्टिंग इस पर्टिकुलर आईपीओ की देखने के लिए मिल सकती है 15.13% की। जब ये पर्टिकुलर आईपीओ लिस्ट हुआ था, मैं आपको बता दूं जो इसके प्रीमियम आए थे वो लगभग 18 रुपये इसके पास ही आए थे। उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट्स बिगड़े तो इसका प्रीमियम भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, बट अभी ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 18 रुपये के आसपास स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। और जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह के मार्की इन्वेस्टर्स इसमें इंक्लूडेड है, और जिस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर रखा है मार्केट में, आई रियली डाउट कि ये पर्टिकुलर आईपीओ आपको नेगेटिव लिस्टिंग देता हुआ दिखाई दे सकता है। नाउ अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर का आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे QIB 0.58 टाइम्स का पैसा लगा चुके हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यहाँ पे 3.90 टाइम्स से सब्सक्राइब कर चुके हैं। रिटेल पोर्शन फुल 4.81 टाइम्स बुक हो चुका है। टोटल 2.25 टाइम्स एप्लीकेशन लग चुकी है। कल का दिन यानी कि कल का दिन काफी हद तक देखने वाला होगा कि यहाँ पे QIBs कैसे पैसा लगाते हैं, और अगर यहाँ पे QIBs में डिमांड आपको आते हुए दिखाई देती है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर आईपीओ की डिमांड के साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप कल के दिन इस पर्टिकुलर आईपीओ में नजर रखिए। मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं, एंड मुझे ये पर्टिकुलर कंपनी काफ़ी पसंद है, और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कार्गो का जो बिजनेस है, पोर्ट बिजनेस है, ये आने वाले टाइम पे भी सस्टेन कर सकता है। फॉर द टाइम बिंग आपको अगर ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और देन ओनली इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच सकते हैं। डिस्क्लेमर, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ ये ओनली फॉर रिसर्च पर्पस है, और मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ हफ्ते आईपीओ मार्केट में काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं। जितने भी कंपनीज थी, मेजर कंपनीज जहाँ पे अच्छे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहे थे, वो सब आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं मैक्सिमम कंपनीज में यहाँ पे आपको अपने जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ड्रॉप डाउन होते हुए दिखाई दिए, और काफ़ी कंपनीज ऐसी भी थी जो नेगेटिव भी लिस्ट होते हुए आपको दिखाई दी। तो आपको यहाँ पे ध्यान में यही रखना है कि जो आईपीओ मार्केट है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका हर आईपीओ में पैसा बने, आपको रिसर्च करनी होगी, देन ओनली आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जब तक फुल ट्रस्ट ना हो या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस ना कर ले तब तक एप्लीकेशन नहीं लगानी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट। थैंक यू।